बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं मोहम्मद नदीम अख्तर और आप देख रहे हैं नदीम शानवी इलेक्ट्रिकल यूट्यूब चैनल। दोस्तों, थंबनेल तो आपने देख लिया होगा कि टॉपिक क्या है। और आज की जो है इंटरेस्टिंग टॉपिक ये है कि क्या घरों के अंदर अर्थिंग होना ज़रूरी है, अर्थिंग ना होने के नुकसानात क्या हैं, अर्थिंग होने के फ़ायदे क्या हैं, टोटली चीज़ें इस वीडियो के अंदर डिस्कवर करेंगे। वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक जरूर वॉच करना। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल नदीम शानवी इलेक्ट्रिकल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल के आइकन पर जरूर क्लिक कर लें और साथ में हमारे फेसबुक पेज नदीम शानवी इलेक्ट्रिकल को भी फॉलो कर लें। जी दोस्तों, सबसे पहले मैं बताता चलूँ, अर्थिंग जो है ना घरों के अंदर होना बहुत ज़रूरी है। यार देखें, बात सुने, आप अपना माशाल्लाह घर बनाते हैं, बड़ा पैसा लगाते हैं, लाखों के हिसाब से पैसे लगते हैं और बाकी कंप्लीट होने के बाद यहाँ पर अर्थिंग का जो काम है ना, इलेक्ट्रिकल का जो काम है ना, वो जो है ना आप अच्छे तरीके से सर अंजाम नहीं दे पाते। तो अर्थिंग आप घरों के अंदर लाजमी करवाया करें। उसका ये फ़ायदा होगा कि कोई भी चीज़ शॉक होगी तो आपको और आपके बच्चों को और किसी को भी वहाँ पर किसी को बिजली का झटका, बिजली का शॉक नहीं लगेगा। अगर बिजली का झटका लगेगा तो जान भी ज़ाय हो सकती है। ऐसे पैसे का क्या करना जहाँ पर आपकी जान का खतरा हो। अच्छा, यहाँ पर मैं आपको बताता चलूँ, यहाँ पर मैंने अपनी लाइफ में काफ़ी सारे ऐसे फॉल्ट देखे हैं। इक्विपमेंट तो शॉर्ट होते ही होते हैं, जैसे मोटर शॉर्ट हो गई, फ्रिज शॉर्ट हो गया, पंखा शॉर्ट हो गया। इसके साथ साथ आपने जज किया है कभी कि लेंटर भी शॉर्ट हो जाते हैं। काफ़ी सारे मैंने ऐसे वाक़यात देखे हैं और उनको सॉल्व किया है। सीलिंग फैन जो होता है उसको शॉर्ट होने के साथ साथ जो है पंखा शॉर्ट होता है। पंखा शॉर्ट होने के साथ साथ उसके जो ऊपर रबड़ लगी होती है ना, वो भी टूट जाती है और साथ में जो है ना पंखा जो टच होने लग जाता है हुक के साथ। हुक जो है लोहे की होती है, वो वहाँ से भी हालांकि हुक के ऊपर जो है प्लास्टिक की कवरिंग हुई होती है। सम टाइम जो है पुराने जो घर होते हैं वहाँ पर जो है लोहे का जो है बॉक्स होता है फैन का, उसकी वजह से जो है लेंटर भी आपका शॉर्ट हो सकता है। और जगह जगह पर आप टेस्टर से चेक कर रहे होते हैं जी कहाँ से ये शॉर्ट है और कैसे हम इसको चेक करें। अगर वहाँ पर अर्थिंग होगी तो वहाँ पर इस तरह से शॉर्ट नहीं होगा। अच्छा जी, नुकसानात इसके आपके सामने शेयर किए हैं कि आपको शॉक लग सकता है। वहाँ पर इलेक्ट्रिकल के जो हैज़र्ड्स बहुत ज़्यादा होते हैं, जगह जगह शॉर्ट हो जाती है। आप इसको जो है ना फाइनलाइज नहीं कर सकते कि कहाँ पर शॉक है और कैसे शॉक है और उसको कैसे सॉल्व किया जाए। अर्थिंग का जो है ना होना बहुत ज़रूरी है। आप इस तरह करें कि बोरिंग वाले को बुलवाएं और वहाँ पर एक अर्थिंग का बोर करवाएं। जहाँ तक नमी ना आए वहाँ तक आप अर्थिंग करवाएं। जब नमी आ जाए, अच्छी खासी नमी जहाँ पर आपको फील हो इस मिट्टी के अंदर नमी आ गई, वहाँ पर आप उसको स्टॉप कर दें। अच्छा, उसके लिए आपको चारकोल की ज़रूरत पड़ेगी, जिसे कोयला कहते हैं। मिनरल साल्ट वाटर की ज़रूरत पड़ेगी, नमक की ज़रूरत पड़ेगी। और आजकल तो मार्केट के अंदर काफ़ी सारे केमिकल्स, स्पेशल केमिकल्स अर्थिंग के लिए मौजूद हैं, जो कि आप मार्केट से बाई करके 25 केजी 50 केजी इस तरह से मिल जाता है। वो बाई करके आप लगा लें। यूट्यूब पर बहुत सारे वीडियोस मौजूद हैं, किसी भी स्किल्ड टेक्नीशियन को बुला लीजिएगा, वो आपको अर्थिंग कर देगा। अच्छा, कॉपर की जो है वायर आपने इस्तेमाल करनी है। फॉर एग्जांपल 50 फीट का आपने बोरिंग करवाया है तो 50 फीट की आप कॉपर की जो है वायर आप इस्तेमाल कर लें। मिनिमम 10 की जो है ना, 16 की जो है वायर इस्तेमाल नहीं कर सकते, तो 10 की वायर जो है इस्तेमाल करनी चाहिए। ये डिपेंड करता है लोड के ऊपर। घरों के अंदर इतना लोड नहीं होता तो आप जो है ना 10 की जो है ना वायर जो केबल है अर्थिंग के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, जो कि मार्केट के अंदर स्पेशल केबल होती है, वो आपको मिल जाएगी। उसके साथ साथ जो है अर्थिंग रॉड मिलेगा आपको 10 फीट का, और उसके साथ साथ आपको मिलेगी अर्थिंग पट्टी। जो स्किल्ड इलेक्ट्रिशियन होगा वो आएगा, मुकम्मल तरीके से आपको अर्थिंग लगा के देगा और अर्थिंग की टेस्टिंग करके देगा और आपको बताएगा कि आपकी अर्थिंग काबिल कबूल है कि नहीं है। और उसके साथ साथ अपने घरों के अंदर अर्थिंग तो आपने करवा ली है। अर्थिंग करवाने के साथ साथ हर एक सॉकेट के अंदर आपकी अर्थिंग की तार होनी चाहिए। और जहाँ पर आपका 3 पिन सॉकेट लगेगी वहाँ पर आपकी अर्थिंग की तार जरूर होगी। जहाँ पर फ्रिज आपका लगेगा, आपकी एलसीडी लगेगी, आपकी मोटर लगेगी, जितने भी आपके इलेक्ट्रिकल के इक्विपमेंट यूज हो रहे होंगे उनको आपने अर्थिंग लाजमी करना है। अगर वो अर्थ नहीं होगी तो फिर अर्थिंग करने का कोई फायदा नहीं है। उसके साथ साथ घरों के अंदर जो है अर्थिंग जो है ब्रेकर होना जरूरी है, जिससे जो है किसी को भी शॉक लगेगी। पहली तो बात है, अगर आपके घर के अंदर अर्थिंग हुई है, शॉक लग नहीं सकती, अगर लगेगी भी तो आपका ब्रेकर जो है ट्रिप हो जाएगा। और इसको वक्फा ब वक्फा यानी कि साल बाद 6 महीने बाद इसके अंदर जो है मिनरल साल्ट वाटर आपने डालते रहना है, ताकि वो आपकी जो है अर्थिंग मजबूत रहे और अच्छे से काम करती रहे। अच्छा, इसके फायदे क्या है? अगर आप अर्थिंग करवा लेते हैं तो शॉक होने का जो है ना खर्चा वो मिनिमाइज हो जाता है। यानी कि पहले तो बात है शॉक लगती नहीं है।
ठीक है ना। अर्थिंग करवाने का मकसद यही है कि जो है अगर कोई चीज़ शॉर्ट हो गई तो वो अर्थ हो जाए और आपको बिल्कुल भी शॉक ना लगे, वो शॉक प्रूफ हो जाती है। दूसरा जो आपकी जो लाइफ है वो सेफ हो जाती है। तीसरा वो ये है कि आपने कभी फील किया होगा, अगर आपके घर वाले या आप और आपके बच्चे जब फ्रिज के पास जाते हैं नंगे पाँव तो उनको है ना हल्का सा करंट फील होता है। और आप अगर अक्सर ये घरों के अंदर फॉल्ट देखा जाता है कि घर के अंदर जो फ्रिज रखा होता है उसके अंदर नमी काफी सारी होती है, आपको पता ही होता है। फ्रिज के अंदर उसकी जो है थर्मोस्टेट के ऊपर पानी गिर जाता है और जो है ना शॉक होने का ज्यादा खतरा हो जाता है। जो फ्रिज है ना आपका शॉर्ट हो जाता है। फ्रिज को है ना जो लाजमी तौर पर जो है अर्थ क्या करें, कुछ लोग क्या करते हैं कि एक स्टील का कील लेके उसको साथ में है ना फर्श के अंदर ठोक देते हैं और कहते हैं जी ये फ्रिज अर्थ हो गया जी। यार ये अर्थिंग जरूरी है, ड्रामा है, कोई अर्थिंग एम ही है, खेल है कोई अर्थिंग? अच्छे तरीके से अर्थिंग क्या करें। ठीक है दोस्तों, तो इसी तरह से जितने भी आपके इलेक्ट्रिकल के इक्विपमेंट हैं उनको आपने अर्थिंग करना है। और साथ में आपने लेंटर जो है ना उसको भी अर्थ करना है। भी आप कहेंगे लेंटर को कैसे अर्थ करेंगे, तो आपने देखा होगा कि कहीं ना कहीं से आपका सरिया जो है बाहर निकला होगा, वहां से आपने वेल्डिंग करवा के वहां पर आपने अर्थिंग की जो है केबल लगा लेनी है। अगर कहीं से कोई सरिया बाहर स्टील बाहर नहीं निकला हो तो आपने कहीं से है ना टेम्परिंग करने के बाद आपने है ना वहां पर स्टील के साथ कोई वेल्डिंग कर लेनी है ताकि आपको जो है ना लेंटर मुकम्मल तौर पर अर्थ हो सके। जब भी आप लेंटर डाल रहे होते हैं तो आपने उसके साथ एक अर्थिंग की तार जो है बाहर निकाल लेनी है। इस चीज को आप मामूल बना लें तो ये आपकी लाइफ के लिए बहुत ही आसान रहेगा। ये थी तमाम टिप्स अर्थिंग के बारे में। उम्मीद करता हूँ आपको मुकम्मल तौर पर समझ आ गई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। सबसे आखिर में ये बताऊंगा कि अर्थिंग की जो है वैल्यू कितनी होनी चाहिए। अर्थिंग की जो वैल्यू है लेस देन 5 ओहम से होनी चाहिए। 5 ओहम। वैसे तो अर्थिंग को चेक करने के लिए एक स्पेशल तरीका है, स्पेशल अर्थ मीटर इस्तेमाल होता है, वो आपने इस्तेमाल करना है। उसके इस्तेमाल करने का फायदा ये होगा कि आपको मुकम्मल तो पता चल जाएगा कि इसकी अर्थिंग कितनी है। वो सिर्फ टेक्नीशियन ही बता सकता है जिसके पास वो अर्थ मीटर होगा। जी दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।